हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आज हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल व्हेन व्हिचएवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। सर आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। तो पहला पार्ट आपको 3 को 50 से डिवाइड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन। तो 3 और 50 पॉइंट लगा के, एक जीरो अलाउड है, आप सबको पता है बात, बट एक जीरो से बात नहीं बनेगी, तो अब एक जीरो और लगानी पड़ेगी और यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगी। 56 द 300। इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही ज्यादा आसान था, 0.06। और ये आंसर पूरा निकल चुका है। तो जब पूरा निकल चुका है तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा पार्ट है 2/9। 2/9। अब आपको 2 को 9 से डिवाइड करना है। यहां पे आपने लिखा 2, यहां पे लिखा आपने 9, डेसिमल लगा के एक जीरो अलाउड है। 9 to the 18 बचा 2, जीरो लगा लो। फिर 19 to the 18, फिर 2, फिर जीरो लगा दिया। 19 to the 18। आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है आपके साथ। डेसिमल के बाद 2 2 2 2 2 बार-बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 0.2222 चलता रहेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा? आपको क्या सिखाया गया? 0.2 के ऊपर बार। जब बार लग जाता है तो इसे हम कहते हैं एनटीआर। एनटीआर यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि रिपीट होता चला जा रहा है। आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि चलता रहेगा, आंसर कभी भी रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है आप सबके पेपरों में आने वाला है, ठीक है। सबके मतलब सबके, ठीक है। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जिसके पेपर में ये क्वेश्चन ना आए, जिसके पेपर में क्वेश्चन ना आए, ठीक है। प्रूव करना है √5 इज एन इररेशनल, ये प्रूव करना है, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, कुछ दो बातें बता देता हूं आपको। पहला, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, और p एंड q के जो p एंड q आर को-प्राइम्स, इसको समझ लो। व्हाट इज को-प्राइम? को-प्राइम का मतलब होता है p एंड q आर को-प्राइम, यानी कि नो अदर फैक्टर देन 1। नो अदर फैक्टर देन 1। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो नो अदर फैक्टर देन 1, यानी कि जब p को हम q से डिवाइड करते हैं, सपोज ये आ गया 13/20, तो देखो इनके कोई भी अलग अलग फैक्टर नहीं है। मतलब अगर 13 का फैक्टर करूं तो 13 × 1, और 20 के फैक्टर कितने होंगे? 2 2 5 और 1। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसी को कहते हैं को-प्राइम। तो p एंड q आर को-प्राइम, नो अदर फैक्टर देन 1। इसे हमारी 10th की लैंग्वेज में SCF भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं, बट अभी आपको नॉर्मल बताना है। अब आप एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लो p/q दे रखा है 20/50। तो p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को-प्राइम का मतलब ये होता है पहले आप उसे लोएस्ट फ्रैक्शन में डिवाइड कर देना है। लोएस्ट, जैसे 0 से 0 कट गया तो दिस इज 2/5। अब इसका फैक्टर क्या आएगा? 2 × 1 और 5 × 1। तो इसका मतलब रैशनल नंबर, ध्यान से सुनना मेरी बात, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, और जो p और q होते हैं उनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। बस इतनी बात अपने दिमाग में डाल दो। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, और p और q जो होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो आप वो वाले क्वेश्चन जो मैं आप करवाने वाला हूं बहुत आसानी से कर लोगे। तो रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, p और q का जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं p एंड q आर को-प्राइम्स। नो अदर फैक्टर देन 1। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और पता होनी चाहिए, अगर मैं लिख दूं कि 2 डिवाइड्स 100 का स्क्वायर, अगर मैं लिख दूं 2 100 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। देखो 100 × 100 डिवाइड बाय 2 करता है, डिवाइड करता है। अगर 2 डिवाइड 100 स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है कि 2 डिवाइड 100 आल्सो। तो 200 को भी डिवाइड करेगा। देखो 100/2 = 50, यस।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली, बोलो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है कि इनका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता। दे आर कोप्राइम्स, दे आर कोप्राइम्स, ठीक है, यानी कि नो अदर फैक्टर देन 1, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। और 2 डिवाइड्स अगर 100 स्क्वायर है तो 2 100 को भी डिवाइड करेगा। ये दो बातें जिसको पता है, दिमाग में आ गई, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान है। प्रिंट है पेपर में भाई, ये लो जी, अरुण सर ने का नाम लिख दिया, पेपर में आ रहा है एग्जाम, प्रिंट। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनना, और मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भैया, हम ऑनलाइन में सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन में तो हम बिठा के करवाएंगे बच्चों को, लेकिन ऑनलाइन में हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को जब मैं कर दूं, आपने 2 बार और करना है, पहले नोटिंग करनी है, फिर 2 बार करना है, आपका हो गया काम बढ़िया। देख, प्रूव करो कि रूट 5 इज इररेशनल नंबर। प्रूव करो कि रूट 5 इररेशनल नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, हम उल्टा चलते हैं, इसे कहते हैं, ध्यान से सुनना मजा आएगा, एक कॉन्सेप्ट है, उसे कहते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है, ये कह रहा है कि प्रूव करो रूट 5 इरेशनल नंबर है। हम बोलेंगे कि भैया रूट 5 रैशनल है, हम उल्टा बोलेंगे इसको। बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन let us assume that root 5 is rational number। हमने उल्टा मान लिया इसको। वो कह रहा है प्रूव करो तो इरेशनल, हम कह रहे नहीं भैया, हम मानते हैं कि तू रैशनल। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करवा देंगे। यहां पे हम बोल रहे हैं कि तू assume में root 5 भैया तू रैशनल है, लेकिन थोड़ी देर में हम इसे गलत प्रूफ करवा देंगे। let us assume that root 5 is rational। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? रैशनल नंबर है तो रूट 5 किसकी फॉर्म में होगा? p अपॉन q। अभी बताया अगर रैशनल होता है तो p अपॉन q की फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, p एंड q आर कोइंटीरियर, इंटीजर से दो, आर कोप्राइम लिखो, चलो आर कोप्राइम, नो अदर फैक्टर देन 1। इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, यही है ना। लेट अस अज्यूम रूट 5 तो भैया रैशनल है, तो तू p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और तेरा कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है भाई। वो कह रहा है ओके, क्रॉस करो, रूट 5 q इज इक्वल्स टू p, क्रॉस कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। p स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्या है कि 5 से p स्क्वायर डिवाइड होता है ना, 5 से डिवाइड p स्क्वायर होता है। तो अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको पहले, 2 डिवाइड्स 100 स्क्वायर, यानी कि p डिवाइड्स, समझ गए, 5 डिवाइड्स 2 डिवाइड 100 स्क्वायर, जब 200 से भी डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर 5 डिवाइड p स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p आल्सो, p से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि p 5 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर आएगा, वो नंबर ले लेते हैं हम c, c, p by 5 is equals to c। इसका मतलब क्या होगा कि p is equals to 5c आ गया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। p की वैल्यू आ गई 5c, क्रॉस कर दिया ना। अब ये जो वैल्यू है आप कहां डालोगे, वो जो p इक्वल टू 5c वैल्यू है ना, आप हमेशा इसमें डालो, इसमें जहां पे लिखते हो ना 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, उससे ऊपर वैल्यू में डाल दो। वैसे तो कहीं भी डालो, इसमें कहीं भी डालो, आंसर सेम आएगा, लेकिन जो p इक्वल टू 5c आप इस जो लाइन लिखते हो इसके ऊपर वाली में डाल दो, तो क्या आ गया, q स्क्वायर, यहां लिख दो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां पे क्या लिखा है, q स्क्वायर p स्क्वायर बाय 5। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम प्रूव कर रहे हैं ना रूट 5 रैशनल नंबर। अब p इक्वल टू 5c की इक्वेशन जो है आपने फर्स्ट में डालना है, और फर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया वो ये होती है, ठीक है।
तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, यानी कि यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5, तो p की जगह पे आ जाएगा 5c का स्क्वायर अपॉन 5। तो देखो क्या हो रहा है, q स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा 5, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 इसके नीचे आ गया, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वही सिचुएशन आ गई है जिसे p स्क्वायर अपॉन 5 की थी, अब आ गई q स्क्वायर अपॉन 5 की। यहां लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q आल्सो। तो इसका मतलब है q 5 से डिवाइड होगा तो कुछ तो नंबर आएगा, और वो नंबर हमारा हो गया d। कहानी में ट्विस्ट आने वाला, ध्यान से देखो, q हो गया 5d, q हो गया 5d। देखो ध्यान से, यहां पे p कितना आया, p आया 5c, यहां पे आया है q आया 5d। मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ, p आया है 5c और q आ गया 5d। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या सिखाया था कि p और q कोप्राइम है, इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ p अपॉन q का फैक्टर ध्यान से देखो, इसका फैक्टर तो 5 आ गया, दोनों में 5 आ रहा है, तो दोनों का फैक्टर 5 आ गया, यानी कि हमारी assumption गलत हो गई, our assumption is wrong, so root 5 is irrational। देखो हमने क्या बोला था कि रूट 5 भैया तू रैशनल है, तू p अपॉन q की फॉर्म में आएगा, तेरा फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन प्रूव करते करते हमने देखा कि रूट 5 भैया तेरे फैक्टर तो 5 आ गए हैं, तो हमारी असम्पशन गलत थी, तो ये क्वेश्चन हो गया इट इज इररेशनल। पूरा क्वेश्चन है रूट 5 इज इररेशनल, आपकी बुक का क्वेश्चन है। मैं क्लैरिटी के लिए, सिर्फ क्लैरिटी के लिए रूट 5 की जगह पे रूट 3 का कर देता हूं, रूट 7 का कर देता हूं, बस फर्क सुन लो क्या है, जहां जहां पे 5 5 5 लिखा हुआ है ना भाई, वहां पे 3 3 3 3 आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, prove that root 3 is irrational। बात समझ में आ गई? यहां पे दे रखा है 5, मैं 3 से कर देता हूं, आपके टीचर 2 दे सकती है, 7 दे सकती है, करना वही है, जो मैंने लिखा है वही लिखूंगा, बिल्कुल वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में? बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, let us assume that root 3 is rational। वही चीज आ गई बिल्कुल सेम, रूट 3 रैशनल है, तो रूट 3 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? p अपॉन q, वेयर देखो वही लिख रहा हूं, p एंड q आर कोप्राइम, नो अदर फैक्टर देन 1। क्रॉस करोगे रूट 3q इज इक्वल्स टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय 3, इसको नीचे ले आओगे, फिर आप लिखोगे कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स p आल्सो, तो 3p को भी डिवाइड करेगा, तो p अगर 3 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर आएगा, वो हमने c ले लिया था। सेम जाके चेक कर लो, एक स्टेप सेम है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 3c, इसे लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और बिल्कुल इससे इंग्लिश जो लिखी थी उससे ऊपर वाले को ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो p इक्वल टू 3c को आप यहां प्लॉट करोगे तो q स्क्वायर इक्वल टू इस p की जगह पे पुट करोगे तो आएगा 3c का स्क्वायर अपॉन 3, 9c स्क्वायर अपॉन 3 कैंसिल हो गया, 3c स्क्वायर, 3 को नीचे बुला लो, तो ये वही आ गया कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स q आल्सो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि q बाय 3 को डिवाइड करने पे कोई नंबर आएगा, वो हमने d ले लिया, q इज इक्वल्स टू 3d, q आ गया 3d। फिर आपको मैंने क्या सिखाया कि p अपॉन q क्या होगा? p कितना बेटा आपका? p कितना है? 3c, q कितना आ गया? 3d,
तो ये देखो आ गया वही 3 कॉमन, सेम सब कुछ सेम, देखो सेम वही आ गया, फैक्टर आ गया 3, आवर assumption इज रॉन्ग, फैक्टर इज कॉमन फैक्टर क्या कुछ आया, कॉमन फैक्टर इज 3, आवर assumption is wrong, so root 3 is irrational number। भाई कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, रूट 3 की जगह रूट 7 आ सकता है, ट्राई करने हैं आपने, प्लीज ट्राई करने हैं, रूट 7, रूट 3 मैंने करवा दिया, रूट 5, रूट 11, कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है, आप ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। चलो रूट 2 भी आ सकता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच, काइंडली नोट इट डाउन प्लीज।